आबनाए हुर्मज़ में इस वक्त जो कुछ हो रहा है ना, वो सिर्फ बहरी जहाज़ों और मिसाइलों की लड़ाई नहीं है। आज हम इस सारी सूरत हाल को एक बिल्कुल अलग नज़र से समझने की कोशिश करेंगे। एक ऐसी नज़र से जो इसे ताकत और ईमान की कशमकश के तौर पर देखती है। तो सवाल ये है कि आखिर ये हो कैसे सकता है कि दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर फौज एक छोटी सी आबी गुज़रगाह पर आकर रुक जाए। अच्छा, औरिया मकबूल जान के तज्जिए को देखें तो इसका जवाब रिवायती जंगी हिसाब किताब में नहीं मिलेगा। जवाब छुपा है एक बिल्कुल अलग सोच में, एक अलग नज़रिए में। चलें इसी को ज़रा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आखिर ये आबनाए हुर्मस है क्या भला। देखें, इसे दुनिया की शहरग कहा जाता है, और ऐसे ही नहीं कहा जाता। दुनिया भर के तेल की तिजारत का एक बहुत बहुत बड़ा हिस्सा यहीं से गुजरता है, और ईरान ने साफ साफ कह दिया है कि वो इसे बंद कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो आलमी मईशत का पहिया जाम हो सकता है। अब जरा इस बात की गहराई को समझें। दुनिया की सबसे बड़ी नेवी, अमेरिकन नेवी, अपनी ही कांग्रेस को क्या बता रही है कि वो इस रास्ते से गुजरने वाले हजारों जहाज़ों की हिफाजत की गारंटी नहीं दे सकती। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये तो अपनी फौजी बढ़तरी की हदों का एक तरह से एतराफ़ है। तो आखिर इस मैदान में आमने सामने कौन है? पहली नज़र में तो ये मुकाबला बिल्कुल यकतरफा लगता है। एक तरफ है दुनिया की इकलौती सुपर पावर अमेरिका, और दूसरी तरफ कौन? एक ऐसा मुल्क ईरान जो कई दहाइयों से सख्त तरीन पाबंदियों की जद में है। अमरीकी ताकत का अंदाज़ा सिर्फ इस बात से लगा लें कि उनके पास 440 बहरी जहाज़ हैं, और उनमें वो देव हैकल एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी शामिल हैं जो समुंदर पर तैरते हुए शहर लगते हैं। मतलब तारीख में इतनी बड़ी बहरी ताकत कभी किसी के पास नहीं रही। और ये ताकत सिर्फ कहीं दूर नहीं है, ख़ास तौर पर इसी खित्ते में, मिडिल ईस्ट में। तज्जिया निगार बताते हैं कि अमरीका के 3 पूरे के पूरे बहरी बेड़े मौजूद हैं, साथ में तकरीबन 350 फौजी अड्डे। ये इस खित्ते पर अमरीकी गिरफ्त की एक ऐसी तस्वीर है जिसका कोई मुकाबला नहीं। तो एक तरफ तो ये टेक्नोलॉजी, पैसा और आलमी इत्तेहाद की एक बहुत बड़ी ताकत है, और दूसरी तरफ वो मुल्क है जो 1979 से पाबंदियां झेल रहा है, लेकिन आज भी अपनी जगह खड़ा है। तज्जिया निगार इसीलिए तो इसे दाऊद और जालूद की जदीद कहानी कहते हैं, जहां असल मुकाबला सिर्फ हथियारों का है ही नहीं। और यहीं आकर ये सारा तज्जिया एक बहुत ही दिलचस्प रुख इख्तियार कर लेता है। दलील ये दी जाती है कि ये जो बहरान नज़र आ रहा है ना, ये असल में हथियारों का है ही नहीं, ये तो नज़रियात की जंग है। ये टेक्नोलॉजी और ईमान का टकराव है, और इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी हैं। और इस पूरी बहस का जो निचोड़ है ना, वो अल्लामा इकबाल के इस एक शेर में मिल जाता है। अल्लाह को पामर दिए मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। मतलब 2 अलग अलग दुनियाएं हैं। एक वो है जिसका सारा भरोसा अपने ईमान और खुदा पर है, और दूसरी दुनिया वो है जो अपनी हर चीज़ के लिए मशीनों और टेक्नोलॉजी की मोहताज है। इसी फ़लसफ़े की बुनियाद एक जुमले पर है, हस्बी अल्लाह, यानी मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है। इस तज्जिए के मुताबिक यही वो यकीन है, यही वो भरोसा है जो इस बज़ाहिर कमज़ोर फरीक की असल ताकत है। एक ऐसी ताकत जिसे ना तो मिसाइलों से तोला जा सकता है और ना ही जंगी जहाज़ों से। और देखें, ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं है। तज्जिया निगार इसके लिए तारीख से सबूत लाते हैं। वो याद दिलाते हैं 1979 में शाये ईरान के जाने का, 1980 में अमरीकी रेस्क्यू मिशन की नाकामी का, और अभी हाल ही में 2021 में अफ़गानिस्तान से दुनिया की बड़ी ताकतों के निकल जाने का। कहा जाता है कि ये सब वाक़यात एक ही बात साबित करते हैं कि आखिर में ईमान मादी ताकत पर गालिब आ सकता है। अब ये जो नज़रियाती जंग है ना, ये सिर्फ ईरान और अमेरिका तक नहीं रही। इस तज्जिए के मुताबिक तो इसने पूरे खित्ते को, पूरी मुस्लिम दुनिया को साफ साफ 2 कैंपों में बांट दिया है, और ये दोनों कैंप 2 बिल्कुल अलग अलग फ़लसफ़ों पर चलते हैं। एक कैंप को नाम दिया गया है हस्बे अमेरिका का, यानी वो मुल्क जिनका भरोसा अमेरिका पर है, अपनी हिफाजत के लिए भी और तरक्की के लिए भी। और दूसरा कैंप है हस्बी अल्लाह, यानी वो जो अपनी ताकत की बुनियाद अपने अकीदे और खुद पर भरोसा करने को समझते हैं। ये वो बड़ी तकसीम है जो इस तज्जिए में सामने रखी गई है।
اس تجزیے میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن ممالک نے حسب امریکہ والا راستہ چنا انہیں دولت تو خوب ملی، دبئی اور قطر جیسی چکا چوند بھی ملی، لیکن انہیں اس کی ایک قیمت بھی ادا کرنی پڑی۔ ایک تو یہ کہ وہ ہمیشہ ایک خوف اور عدم تحفظ میں رہتے ہیں، اور دوسرا انہیں دوسروں کی جنگوں میں بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ جیسے پاکستان کی مثال دی جاتی ہے کہ اس نے 80,000 جانیں گنوائیں۔ تو آخر یہ ساری بات جاتی کہاں ہے؟ اس تجزیے کا جو نتیجہ نکالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اب ایک ایسے موڑ پر آ گئی ہے، ایک ایسے دوراہے پر جہاں درمیان میں کھڑے رہنے کی گنجائش ختم ہو گئی ہے۔ اب انتخاب کرنا ہی پڑے گا۔ شاید یاد ہوگا کہ 9/11 کے بعد ایک جملہ بہت مشہور ہوا تھا، یا تو تم ہمارے ساتھ ہو یا ہمارے دشمنوں کے ساتھ۔ اس تجزیے کے مطابق آج ایک بار پھر دنیا کے سامنے بالکل ویسا ہی انتخاب رکھ دیا گیا ہے۔ بیچ کا غیر جانبدار رہنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ اور یہ کوئی معمولی سیاسی انتخاب نہیں ہے۔ اس تجزیے میں تو اسے ایک مذہبی، ایک حتمی شکل دی گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اب دنیا کے پاس صرف 2 ہی راستے بچے ہیں، یا تو حزب اللہ یعنی اللہ کی جماعت کا حصہ بن جائے، یا پھر حزب الشیطان یعنی شیطان کی جماعت کا۔ اس سوچ کے مطابق اب وہ زمانہ چلا گیا جب بیچ میں رہ کر دونوں طرف سے کام چلایا جا سکتا تھا۔ اب تو فیصلے کی گھڑی ہے، اور یہ فیصلہ خاص طور پر پاکستان جیسے ممالک کے لیے بہت اہم ہے، جو اس ساری کشمکش کے بالکل مرکز میں ہیں۔ تو آخر میں ہم سب کے لیے سوچنے کا سوال یہی ہے کہ آنے والے کل کی تاریخ کون لکھے گا؟ وہ لوگ جن کے پاس جدید ترین ٹیکنالوجی اور بے حساب مادی طاقت ہے، یا وہ جن کا سرمایہ ایک نظریاتی یقین اور ایسا پختہ عزم ہے جو بظاہر نظر آنے والی کمزوری کو بھی ایک بہت بڑی طاقت بنا دیتا ہے؟ اسی سوال کا جواب آنے والے وقت کا رخ طے کرے گا۔